हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमने 4.7 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उस 4.7 में क्या पढ़ा था हमने? इसमें पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसकी हमारी 4.7 के 9 तक एग्जाम्पल हुए थे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो इस एक्सरसाइज में बचे एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ आपका जो चैप्टर है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उनसे स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्या दिया है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज, उसके बाद उसका बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी। ये हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूव करना है। ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज बी। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं, -1 2 1 -3 2 -3 एंड बी मैट्रिक्स 2 1 -3 2 -1 3। हो गया स्टूडेंट्स। अभी पहले मैं बी ट्रांसपोज ले रहा हूं और ए ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूं। पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। क्या आएगा? -1 2 1 -3 2 -3। वैसे ही बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो। बी ट्रांसपोज भी क्या होगा? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। तो ये आएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, सॉरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। 2 1 -3 2 -1 3। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अभी क्या करना है स्टूडेंट? ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो पहले। ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू ये -1 2 1 -3 2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 2 -3 -1 1 2 3 और इसका एडिशन कर लो। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? -1 + 2 1 2 2 -3 -1 1 + -1 0 -3 + 1 -2 2 + 2 which is 4 -3 + 3 0। ये हो गया स्टूडेंट्स A प्लस बी ट्रांसपोज। अभी उसका भी ट्रांसपोज बोला है तो मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ। अभी LHS क्या है? A प्लस बी, उसका ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज पूरे इसका। A प्लस बी ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे? 1 -1 0 -2 4 0। तो इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 से डिनोट कर रहा हूँ। अभी देखो A ट्रांसपोज हो गया है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भी राइट हैंड साइड इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड किया है स्टूडेंट्स। कितना है? -1 2 1 -3 2 -3 प्लस B मैट्रिक्स 2 1 -3, यहाँ पे -3 है स्टूडेंट, मैं नीचे लिख रहा हूं, -3 2 -1 3। इसका एडिशन -1 + 2 कितना आता है? 1 -3 + 1 -2 2 2 -3 -1 2 + 2 4 1 -1 0 -3 ये भी 0। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आ गए क्या? आ गया इक्वल। मैं लिख सकता हूं फॉर्म, देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। A प्लस बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। ये हो गया स्टूडेंट हेंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। सिंपल एग्जांपल था, ज्यादा कुछ नहीं है इस एग्जांपल में। इसको लिख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको A ट्रांसपोज A लिख रहा हूं तो प्रूव दैट A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? A इक्वल टू ए डैश, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, और A इक्वल टू माइनस ए डैश, ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स? ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। मैं डैश के जगह टी यूज कर सकता हूं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कंडीशन सिमेट्रिक की है, ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक की है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या है स्टूडेंट्स? ए प्लस टी है, तो ए प्लस ए टी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? ए की जगह ए प्लस ए टी उसका पावर टी, ये मुझे सिमेट्रिक के लिए प्रूव करना है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए प्लस ए टी माइनस ए प्लस ए टी, ए प्लस ए टी, ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ए के जगह ए प्लस ए टी दिया है, ठीक है। तो आप इजीली इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ए प्लस ए टी दिया है, मैं पहले ये एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्व कर लेना। ए प्लस ए टी, ए प्लस ए रेस टू पावर टी, तो उसके लिए पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूं स्टूडेंट। ए ट्रांसपोज क्या आएगा? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अभी क्या फाइंड करना है? नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स ये 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 प्लस ए ट्रांसपोज यहां पे स्टूडेंट्स 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2 हो गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट? आपको इसका एडिशन करना है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 + -2 2, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + -3 -2, -2 + 4 2, -3 + 1 -2, 2 + 2 4, ये हो गया स्टूडेंट्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी अगर मैं उसका और ट्रांसपोज लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका अगर मैं और एक बार ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या मिलेगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और उसका भी अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो देखो 2 5 2 2 5 2 5 4 -2 2 -2 4, ये ए ट्रांसपोज मिल गया। अभी देखो, अभी क्या कर रहा हूं मैं? इसका भी ट्रांसपोज कर रहा हूं। इसका भी अगर मैं ट्रांसपोज कर लूंगा तब मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगा। देख लो आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, ये सेम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर कंडीशन कौन सी है? ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है। मैं यहां पे लिख सकता हूं ब्रैकेट में फॉर्म इक्वेशन 1 and 2, ये और ये सेम है ना स्टूडेंट्स, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अभी a माइनस ए ट्रांसपोज लिखना है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लो। a मैट्रिक्स क्या है? 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 माइनस ए ट्रांसपोज यहां पे फाइंड किया है स्टूडेंट्स 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, 1 -1 0, 2 -3 -1, 4
4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 3 माइनस 2 1 2 माइनस 2 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 2 0। ये हो गया स्टूडेंट ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी क्या करना है, इसका भी ट्रांसपोज लेना है और माइनस साइन भी लगाना है। तो पहले मैं माइनस साइन लगा देता हूं, माइनस ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, माइनस 0 माइनस 1 6 1 0 4 माइनस 6 माइनस 4 0। इसको मैं माइनस साइन अगर अंदर डाल रहा हूं तो क्या होगा, 0 1 माइनस 6 माइनस 1 0 माइनस 4 6 4 0। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी सिमेट्री की कंडीशन क्या है, a इक्वल टू माइनस ए डैश है या माइनस ए ट्रांसपोज है, लेकिन a की जगह क्या है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है पूरी। तो देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है क्या, ये मैट्रिक्स, और मैंने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया है स्टूडेंट अभी, तो मुझे इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। एंड a माइनस ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं स्टूडेंट्स 3 0 माइनस 1 6 1 0 4 माइनस 6 माइनस 4 0, और ये हो गया इक्वेशन 4। देखो स्टूडेंट्स ये और ये इक्वल आ रहा है क्या, ये कौन सी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है। यहां पे लिख लो देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। हमेशा मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो याद रखो, a टू द पावर डैश यानी a ट्रांसपोज ही होता है स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया आपको, ये मैं होमवर्क देता हूं। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो, इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट उसके बाद 12 वाला एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने आपको देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज लिख के दी होंगी लास्ट लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में, तो उसमें ये मैंने बताऊंगा प्रॉपर्टी, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। ये सेकंड वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल 2x2 में है, तो मैं ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको पहले ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 एंड 2। अभी देखो स्टूडेंट्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A minus A transpose is skew symmetric matrix। ये कंडीशन स्टूडेंट्स आपको हमेशा के लिए याद रखना है। A इक्वल टू A ट्रांसपोज A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, skew symmetric मैट्रिक्स। तो मैं बोल सकता हूं दैट इज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। मैंने इसके पहले लेक्चर में स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज लिख के दी थी, उसमें 8 वाली प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। तो A इक्वल टू क्या आता है, वो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज मैं फाइंड करता हूं इसका ए ट्रांसपोज कितना आएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 माइनस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया है, -2 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -5 2, ये ए ट्रांसपोज हो गया है। अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2 प्लस ए ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे फाइंड किया है 3 -2 -4 3 -2 -4 3 -2 -5 3 -2 -5 -1 1 2 -1 1 2 हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, इसका एडिशन करना है। एडिशन क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 3 + -2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -1 -4 -1 -5 -1 -4 एंड 2 + 2 4। ये हो गया स्टूडेंट ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है मुझे। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। इसका एडिशन 3 - 3 0 3 -+ 3 + 2 5 -1 -+ -1 + 4 3 -2 - 3 -5 -2 + 2 0 1 -+ 1 + 5 6 -4 प्लस हो गया -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2 0। ए माइनस ए ट्रांसपोज भी आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4 प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स 1 और ये 2, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, किसमें, इक्वेशन स्टार में। तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। तो 1/2 मैं कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस ये मैट्रिक्स 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। देखो स्टूडेंट्स क्या बोले आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ai j = aj है यहाँ पे सेम -5 -5 -4 और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए और aij = -aj चाहिए, है यहाँ पे अपोजिट साइन, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये जो है 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 इज
इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये जो मैट्रिक्स है आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमको बोला था स्टूडेंट की सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कुछ क्वेरीज आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में मैंने 1/2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था। जो अभी 12 वाला एग्जाम्पल चल रहा था ना, उसमें क्या करना है आपको 1/2 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो ये मैं छूट गया था। तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 6/2 यानी 3, 1/2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -2, 1/2 इंटू -4 -2, -5/2 -2 और यहाँ पे 2 प्लस 1/2 इसके भी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई कर लो तो 0/0 इंटू 1/2 0, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, हियर -3/2 -3 0। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर A is the sum of, यही बोला था ना, A is the sum of, क्या आता है, क्या है ये 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 is symmetric matrix and sum of symmetric matrix and ये जो मैट्रिक्स है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0 is skew symmetric matrix, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप याद रखो कि मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे जो लिख के दिया था ना, सिमेट्रिक की वैल्यू और स्क्यू सिमेट्रिक वैल्यू, वो वैल्यू आप वहां से हटा देना, क्योंकि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो वो जो लिखा था मैंने वो आप इरेज कर देना और ये लिख लेना, लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 13 और 14 वाला एग्जांपल देख लेंगे। 13 एग्जांपल में क्या दिया है, इफ A and B मैट्रिक्स आर गिवन वी शो दैट या वेरीफाई AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और ये तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेकंड वाला फर्स्ट मैं बता रहा हूं। तो पहले AB फाइंड कर लो स्टूडेंट्स। AB यानी A मैट्रिक्स 2 -1 3 -2 4 1 इनटू B मैट्रिक्स क्या है 0 3 -4 2 -1 1। इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0 और ये -2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 3 6 और ये माइनस प्लस 6 + 1 7 2 4 -8 -1 -9। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं स्टूडेंट अभी, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 और ये -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 9 9 + 2 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 3 4 -12 -2 -14। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 0 0 ये 2 हो गया। 4 3 12 12 -1 4 3 12 12 -1 11। 4 4 -16 16 + 1 -15। तो A इंटू बी हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये LHS है ना, A B ट्रांसपोज LHS है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। कितना आएगा -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 -15। इसको हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1।
अभी बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो स्टूडेंट। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, बी मैट्रिक्स कहाँ पे, ये बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा 0 3 -4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 2 -1 1, ये हो गया बी ट्रांसपोज। और क्या बोला है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना आएगा 2 -1 3 -2 4 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी आरएचएस सॉल्व कर लो। आरएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है, ये 0 2 3 -1 -4 1 इंटू ए ट्रांसपोज 2 3 4 -1 -2 1, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आरएचएस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इंटू 0 इंटू 2 0, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, -2, 0 इंटू 3 0, ये 2 2 जा -4, उसके बाद 0 इंटू 4 0, 2 1 जा 2, फर्स्ट रो आ गया यहाँ पे, 3 इंटू 3 जा 6, 6 + 1 7, उसके बाद 3 3 जा 9, 9 + 2 11, उसके बाद 3 4 जा 12, 12 - 1 11, यहाँ पे भी 11 आ गया। उसके बाद -4 इंटू 2 -8 -8 -1 -9, फिर -4 3 था -12 -2 -14 -4 -16 -16 + 1 -15, ये और ये मैट्रिक्स सेम आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं बोल सकता हूं फॉर्म 1 एंड 2 ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये 13 वाला एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट, सेकंड आपको होमवर्क दिया है, आप सॉल्व कर लेना। अभी 14 वाला एग्जाम्पल देख लो। 14 एग्जाम्पल में क्या बोला है, ये मुझे शो करने प्रूव करने के लिए बोला है। आपको ऑलरेडी पता है कि आई अगर यूनिट मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो उसका ऑर्डर 2 में वैल्यू क्या आती है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, तो पहले एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, एलएचएस इक्वल टू, उसके पहले ए ट्रांसपोज बोला है स्टूडेंट, तो ए ट्रांसपोज इसका मैं फाइंड कर लेता हूं। मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप सॉल्व करते हो तो आप लिख लेना। ए ट्रांसपोज क्या आएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अभी एलएचएस सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, थोड़ा दूर लिखो, sin अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसका मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा। ये सेम टर्म है 0, ये भी 0 माइनस साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे 1, तो मैं इक्वल टू आई लिख सकता हूं। देयरफॉर विच इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए विच इज इक्वल टू आई, ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ हमारी 4.7 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और ये जो चैप्टर था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ये भी खत्म हो गया है। इसमें जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें इस चैप्टर में अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आती होंगी फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आज
का वीडियो ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।